तो बेटा अभी हमें एमसीक्यूज देखने हैं डिफ्रैक्शन के ऊपर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहली बात ये आती है एमसीक्यू देखने के पहले कि भाई ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो पहले ये हम समझ लेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने के बाद बेटा हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज मिलेगी, वो फॉर्मूलीज हम फाइंड करेंगे और उन्हीं फॉर्मूले के आधार पे फिर हम एमसीक्यूज देखेंगे इस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर के। तो पहली बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन। तो देखो बेटा डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो डिफ्रैक्शन समझने के लिए देखो बेटा ये पहले है सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स। अब ये लाइट का सोर्स है तो ये सामने लाइट एमिट करेगा, बिल्कुल सही। लेकिन इस लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के सामने हमने एक ऑब्स्टैकल रखा। क्या रखा? ऑब्स्टैकल, यानी कोई अड़थड़ा। ऑब्स्टैकल या एपर्चर, एपर्चर यानी स्लीट। तो क्या होगा देखो। तो पहले बेटा हमने एक ऑब्स्टैकल रखा यहाँ पे, ये है वो ऑब्स्टैकल। हाँ, तो फिगर को क्लैरिटी से समझने के लिए, हाँ, ये एक हिडन लाइन ड्रॉ की। तो ये ऑब्स्टैकल है बेटा, इसको हम नाम देंगे ऑब्स्टैकल को, जैसे ये ए एंड और ये बी एंड। तो क्या होगा, सोर्स है, ये जो सोर्स है बेटा, ये जो सोर्स है, यहां से लाइट ऑब्स्टैकल पे आएगा। तो ऑब्स्टैकल पे जब लाइट आता है तो बरोबर ध्यान दो क्या होता है, ये, और ये है बेटा स्क्रीन। क्या है ये? स्क्रीन है बेटा, ये स्क्रीन यानी पर्दा। अब वो हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये ऑब्स्टैकल सामने खड़ा है, ये ऑब्स्टैकल अड़थड़ा सामने खड़ा है, तो इसके सामने लाइट आएगा नहीं बेटा। मतलब ये जो जोन है, इस जोन में लाइट नहीं आएगा। लेकिन इधर तो ऑब्स्टैकल नहीं है, इधर तो ऑब्स्टैकल नहीं है, तो इधर लाइट दिखेगा, इधर यहाँ से अप लाइट दिखेगा, नीचे भी लाइट दिखेगा। तो बेटा यहाँ पे देखो लाइट इधर अप दिखेगा, लाइट यहाँ नीचे दिखेगा स्क्रीन पे, लेकिन इस जोन में नहीं दिखेगा बेटा। इस जोन में प्योरली डार्कनेस रहनी चाहिए। क्या रहेगी? डार्कनेस। सीधी सी बात है भाई, लाइट तो ए बी पे आया और ए बी, ये ऑब्स्टैकल होने के कारण लाइट सामने तो पास नहीं हुआ, तो यहाँ क्या रहेगा? डार्कनेस। लेकिन एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने ये देखा कि अराउंड द कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स है वहां से कुछ लाइट क्या होता है? बेंड होता है। कुछ लाइट क्या होता है? बेंड होता है। और इस लाइट बेंड होने के कारण यहाँ प्योरली डार्कनेस नहीं रहती, बल्कि कुछ शैडो दिखती है, उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या बोला जाता है? तो ये जो जोन है जहां पे डार्कनेस होनी चाहिए, वहां पे थोड़ा लाइट अराउंड द कॉर्नर्स उस ऑब्स्टैकल के, वहां से थोड़ा लाइट बेंड होता है। तो यहाँ प्योर डार्कनेस दिखने के बजाय शैडो दिखती है, और उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिकल शैडो बोला जाता है। हाँ, क्यों दिखी यार ज्योमेट्रिकल शैडो? पूरी डार्कनेस क्यों नहीं दिखी? क्योंकि सर कुछ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स बेंड हुआ। इसी लाइट के बेंडिंग को, इसी लाइट के बेंडिंग को बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रोसेस यानी फेनोमेना है जिसमें लाइट उस ऑब्स्टैकल के
अराउंड द कॉर्नर से बेंड होता है, और यहाँ जहाँ प्योरली डार्कनेस होनी चाहिए वह डार्कनेस की जगह शैडो दिखता है, ज्योमेट्रिकल शैडो। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। अभी हमने ऑब्स्टैकल लिया, अभी दूसरी केस में यही प्रोसेस, लेकिन अभी हम लेंगे स्लीट यानी एपर्चर लेंगे। तो क्या होगा, तो ये यही सोर्स ऑफ लाइट, तो ये देखो यही ये सोर्स ऑफ लाइट, और अभी हम यहाँ पे एक ये हिडन लाइन, ये स्क्रीन, और यहाँ पे बेटा ये वाला देखिए, ये हमने ली स्लीट यानी होल, तो ये एंड ए और ये बी, तो ये है स्लीट और एपर्चर और होल। ये अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से भी ये सोर्स ऑफ लाइट जो है, लाइट का सोर्स ये आया, ऐसा सीधा निकलेगा स्क्रीन के ऊपर आएगा, यहाँ से भी लाइट ये स्क्रीन के ऊपर आएगा। हाँ, तो लाइट इस जोन में दिखेगा क्योंकि ये स्लिट यानी होल है, तो यहाँ लाइट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इधर डार्कनेस रहेगी और इधर भी डार्कनेस रहेगी। लेकिन फिर से वही प्रोसेस कि अराउंड द कॉर्नर्स कुछ लाइट बेंड होता है, और इस लाइट की बेंडिंग के कारण ये जो इधर और इधर डार्कनेस दिखाई दे रही थी, तो वहाँ डार्कनेस नहीं है, वहाँ भी क्या दिखेगा, ज्योमेट्रिकल शैडो। आपको मालूम है ना, जहाँ थोड़ा भी लाइट रहा तो वहाँ क्या दिखती है, शैडो दिखती है, परछाई। लेकिन कंप्लीट डार्कनेस है तो फिर शैडो कुछ दिखती नहीं। तो यहाँ तो इस जोन में और इस जोन में कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रोसेस के कारण, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस प्रोसेस के कारण अराउंड द कॉर्नर्स, ये जो स्लीट है, एपर्चर है, उसके कॉर्नर से कुछ लाइट बेंड हुआ, यानी कुछ लाइट इधर आया, तो इसलिए अभी तक जो यहाँ इधर इस जोन में और इस जोन में प्योरली डार्कनेस थी, वहाँ अभी ज्योमेट्रिकल शैडो दिख रही है, इधर भी और इधर भी। तो ये प्रोसेस फिर से वही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चाहे फिर ऑब्स्टैकल हो या एपर्चर हो, उसके कॉर्नर से लाइट का बेंड होना, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कौन सी प्रोसेस रे बाबू, बोलो फिर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, अभी बेटा हम देखेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। फ्रॉनहोफर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अभी हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन देखी, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल और एपर्चर इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये डेफिनेशन। अब फ्रॉनहोफर, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इन्होंने ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया
और कुछ वहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज हमें मिली। वो एक्सपेरिमेंट क्या है और वो फॉर्मूलीज क्या है, बिल्कुल विद इन मिनट्स आपके पास रखता हूँ, तो बरोबर ध्यान दो। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो क्या फ्रॉनहोफर साहब ने क्या ऑब्जर्व किया, ये बरोबर ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको स्लीट बताई, क्या बताई, स्लीट, हाँ, तो ये स्लीट, ये स्लीट, और दूर अंतर से यहां पे लाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, लाइट। जब दूर अंतर से लाइट आता है, जैसे कि सन से इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आता है, तो लाइट बेटा प्लेन वेवफ्रंट के रूप में आता है। कौन से रूप में आता है बाबू, और फाइनाइट डिस्टेंस से कम अंतर से लाइट आता है तो वो स्पेरिकल वेवफ्रंट के रूप में आता है। तो ये फ्राउनहोफर केस में ख्याल में रखो, लाइट कहाँ से आता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। कहाँ से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है, इसलिए वो सोर्स ड्रॉ कर नहीं सकते, फिर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है भाई, तो ये सोर्स ऑफ लाइट, ये यहां नहीं है, कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। हाँ, ये सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, और ये लाइट से जो प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है, ये वो प्लेन वेवफ्रंट वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये वो प्लेन वेवफ्रंट, अब ये प्लेन वेवफ्रंट ये स्लिट के पास आया, स्लिट की ये जो विड्थ है, ये विड्थ सादी भाषा में लेंथ, ये मान लो डी, क्या रे बाबू, डी ये विड्थ। अच्छा, अब ये प्लेन वेवफ्रंट यानी लाइट ही है रे बाबू, लाइट है मतलब लाइट की रेज है, तो ये लाइट की बेटा हमने 3 रेज ली। आप बोलेंगे सर 3 ही रेज क्यों, रेज तो बहुत सारी होती है, असंख्य, मेनी। अब फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करने के लिए हमने 3 रेज ली है। हाँ, और यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये यल कॉन्वेक्स लेंस यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे बेटा ये है स्क्रीन, क्या है रे बाबू, स्क्रीन है रे बाबू, स्क्रीन, ये स्क्रीन, यस। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसको पहले प्रॉपरली बरोबर ड्रॉ करो। तो इसकी क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी, कि ये लाइट को क्या कर लेता है रे बाबू, कॉन्वर्ज करता है। तो ये देखो लाइट को इसने कॉन्वर्ज किया, कॉन्वर्जिंग लेंस जो आप बचपन में यूज करते थे, वो पेपर को जलाने के लिए, ऐसा सन से लाइट आता था, यहाँ वो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया तो वो कॉन्वर्ज करता है, और वो पेपर फिर कुछ समय के बाद इंटेंसिटी बढ़ गई तो उस स्पॉट पे वो जल जाता है। हाँ, तो उसकी ये टेंडेंसी की वजह से कॉन्वर्ज हुआ ये लाइट। हाँ, तो ये पॉइंट मिला बेटा। तो यहाँ पे जो एंड रेज है, ये वाली रेज और ये वाली रेज, ये आई यहाँ पे देखो, और यहाँ कॉन्वर्ज हुई, तो ये रेज जो है एंड रेज, ये सेम फेज में है। कैसे है, सेम फेज में, इसलिए बेटा यहाँ पे मिलता है सेंट्रल ब्राइट। क्या मिलता है, ये 0B यानी जीरो ब्राइट को ही बोला जाता है सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा। यस, अब ये बेटा आप देख रहे हैं, ये स्लिट है, ये
इसकी ये विड्थ या डिस्टेंस या लेंथ यल। हाँ, अभी ये रेस यहाँ तो आई, लेकिन इधर साइड में भी तो भाई ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ये स्क्रीन पे क्या मिलेगा रे बाबू हमें? डिफ्रैक्शन पैटर्न, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्क्रीन पे क्या मिलेगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न। जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो स्क्रीन पे क्या मिलता है? इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या मिलता है रे बाबू? वो जो आपको देखते हैं, आपको मालूम है, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, नीचे भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। तो वो तो ब्राइट पॉइंट जो है वो सेम इंटेंसिटी के होते हैं, सेम ब्राइटनेस के होते हैं, और डार्क पॉइंट पूरी तरह से डार्क रहते हो तो इंटरफेरेंस हुआ। ये डिफ्रैक्शन है बाबू अभी, तो इसमें क्या होता है तो ये ध्यान दो। तो अभी बेटा क्या करेंगे कि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने के लिए ये लाइट रेज को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। ये थोड़ा सा टिल्ट किया बेटा, थोड़ा सा टिल्ट किया। कितना टिल्ट किया? थीटा इतने एंगल से। ये देखो, ये एंगल थीटा, सभी एंगल एक ही है रे बाबू, थीटा, थीटा इतने एंगल से टिल्ट किया। तो ये देखो बेटा, सेंट्रल लाइन तो ये सीधी निकली और ये एंड रेज जो है वो कॉन्वर्ज हुई। उसकी प्रॉपर्टी बोल रही ना मैंने कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है? टू कॉन्वर्ज द लाइट रेज। तो ये पॉइंट मिला, मान लो ये पी पॉइंट मिला। क्या पॉइंट? तो ये कौन सा पॉइंट? तो मान लो यंथ पॉइंट। कौन सा रे बाबू? यंथ पॉइंट। वो यंथ ब्राइट भी हो सकता है, यंथ डार्क भी हो सकता है। अरे अगर पहला पॉइंट लेना है तो फर्स्ट ब्राइट रहेगा या फर्स्ट डार्क रहेगा, दूसरा लेना है तो सेकंड ब्राइट या सेकंड डार्क, तीसरा लेना है तो थर्ड ब्राइट या थर्ड डार्क, 10th लेना है तो 10th ब्राइट या 10th डार्क। इन जनरल यंथ पॉइंट वो यंथ ब्राइट हो सकता है या यंथ डार्क हो सकता है। ये डिस्टेंस इसके बीच का सेंट्रल ब्राइट और ये पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस x। क्या रे बाबू? x। हाँ, फिर यही x जो है ये हम बाइफरकेट करेंगे दो इसमें। अगर ये यंथ डार्क है तो फिर हम लिखेंगे इसी x को x एन डी। क्या लिखेंगे रे बाबू? x एन डी, मतलब ये डिस्टेंस x यंथ डार्क का, यन यानी यंथ, डी यानी डार्क। और सर अगर ब्राइट रहा तो फिर x यन बी, x यन बी। x यानी यही डिस्टेंस, यन यानी यंथ, बी यानी ब्राइट। तो x यंथ डार्क, x यंथ ब्राइट, यह भी सामने आएगा फिलहाल। यस सर, ये वाला यस। तो ये हमें मिल गया पॉइंट। अब बेटा देखो, बरोबर ध्यान दो, स्लीट, ये जो स्लीट का अंतर है, ये स्लीट, इसको नाम देते हैं ए एंड और इसको नाम देते हैं बी एंड, ए और बी। यस, ये हमें मिल गया। अभी आप देखो बेटा, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे बेटा ये जो पाथ है इसको ए बी बोल सकते हैं या सिंपल इसमें S1 और S2 बोल सकते, एक ही बात, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है बेटा, S1P ये पाथ छोटा है और S2P ये पाथ बड़ा है। मंजूर है क्या? हाँ, S1P सर छोटा है क्योंकि S1 के साइड में ये सर P है तो ये अंतर तो कम रहेगा, और S2 ये दूसरे साइड में है तो S2 से P का अंतर बड़ा रहेगा, है या ना? तो ये S2P बड़ा पाथ और S1P छोटा पाथ, तो S2P इक्वल टू ये बिगर पाथ, हाँ, और S1P ये सर स्मॉलर पाथ, बिल्कुल। तो बिगर माइनस स्मॉलर करने जाएंगे तो क्या मिलेगा रे बताओ बरा? S2P माइनस S1P क्या मिलेगा? पाथ डिफरेंस मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब ये पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P क्या रहता है? देखो, इसके लिए
S1 से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। क्या करना होता है? तो ये S1 यन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हाँ, तो अब देखो बड़ा पाथ S2P छोटे पाथ स्मॉलर पाथ से, किससे रे बाबू? स्मॉलर पाथ से S2n से बड़ा है, मतलब बड़ा पाथ छोटे पाथ से कितने से बड़ा है? S2n से। मतलब सादी भाषा में बोलूं तो छोटा पाथ S1P और S1P यानी ही NP। क्लियर क्या? तो बड़ा पाथ छोटे पाथ से कितने से बड़ा है? S2n। तो ये जो पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा है S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस है S2n। क्लियर क्या रे बाबू? और अभी फार्मूला निकलना शुरू हो जाएगा। क्या निकलना शुरू हो जाएगा? फार्मूला निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, S1 n S2 कौन रे बाबू रे? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन रे बाबू? S1 n S2। आप मुझे अच्छी तरह से सोच के बताओ साइन थीटा क्या आएगा। सुनो रे बाबू, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल रे थीटा। आप बोलेंगे सर कैसा? देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ इस लाइन ने थीटा एंगल बनाया, तो ऑटोमेटिकली ये वर्टिकल लाइन, इस लाइन ने इसके साथ थीटा एंगल बनाया, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना? तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन इसके बीच का एंगल थीटा, तो वर्टिकल लाइन और इसको परपेंडिकुलर जो लाइन रहती है उसके बीच का भी एंगल उतना ही थीटा। तो अभी बेटा मुझे सोच के बताओ कि यहां से साइन थीटा क्या आएगा? ए बाबू, साइन थीटा क्या आएगा? तो साइन थीटा हमें मिलेगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो S2n अपॉन S1 S2 मंजूर क्या? तो साइन थीटा इक्वल टू S2n कौन है रे बाबू? पाथ डिफरेंस है रे बाबू। कौन है रे बाबू? पाथ डिफरेंस है। और S1 S2 ये विड्थ यानी उस स्लिट की लेंथ, स्लिट की विड्थ बोलो या स्लिट की लेंथ बोलो, कितनी रे बाबू? D। कितनी? D। हाँ, तो ये बताओ फिर पाथ डिफरेंस क्या आएगा? इधर लिख रहा हूं ये D, तो क्या आएगा? पाथ डिफरेंस देयरफॉर बोलो रे बाबू, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या आ गया? D साइन थीटा। क्या आ गया रे बाबू? D साइन थीटा। ये हमें मिल गया पाथ डिफरेंस। अब सुनो, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हम, तो इसमें मिनिमा और मैक्सिमा मिलने की कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होती है इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस में जो हमें कंडीशन मिलती है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, उसकी अपोजिट कंडीशन यहाँ होती है। तो यहाँ दो केसेस बेटा, अभी दो केसेस। तो एक पहली बेटा मिनिमा के लिए और दूसरे मैक्सिमा के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ मिनिमा, या साधी इसमें मिनिमा, और यहाँ पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। मिनिमा यानी डार्क पॉइंट और मैक्सिमा यानी ब्राइट पॉइंट। हाँ, तो मिनिमा के लिए, तो यहाँ जो मिनिमा की कंडीशन है डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में, वो किसके लिए होती है? मैक्सिमा के लिए यानी ब्राइट के लिए। यहाँ मिनिमा यानी डार्क पॉइंट लिख लेता हूँ, या पोजीशन ऑफ मिनिमा यानी ये डार्क पॉइंट, और ये मैक्सिमा यानी ब्राइट पॉइंट। तो यहाँ जो डार्क पॉइंट के लिए कंडीशन होती है वो वहाँ किसके लिए होती है? ब्राइट पॉइंट के लिए। और मैंने बताया इंटरफेरेंस में ब्राइट पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है, मुझे बताओ। तो बेटा ये पाथ डिफरेंस इसको शॉर्ट में PD लिखते रहे बाबू। ये देखो, पाथ का P और डिफरेंस का D, PD इक्वल टू पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है बताओ? वो होता है बेटा इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। क्या होता है बाबू? इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ।
क्लियर क्या? और इवन नंबर देखो, इवन नंबर ये पाथ डिफरेंस, वैसे ही इवन नंबर यानी 2n और ये लैम्बडा बाई 2। सर 2n ये इवन नंबर कैसे हुआ बताता हूँ। n जो है बेटा, n ये बेटा n शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, तो 2n क्या रहेगा, डबल करो 0 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, है ना? ये नंबर देखो बरा, 2n 2 4 6 8 10 12 14 16, ये कौन से नंबर है, इवन नंबर। तो जो कंडीशन बेटा इंटरफेरेंस में मैक्सिमा यानी ब्राइट पॉइंट के लिए होती है, वही कंडीशन डिफ्रैक्शन में डार्क पॉइंट के लिए होता है। और यहाँ जो कंडीशन ब्राइट पॉइंट के लिए रहेगी यहाँ पे, वो वहाँ किसके लिए, डार्क पॉइंट के लिए। तो देखो क्या है फिर, मिनिमा यानी डार्क पॉइंट मिलने के लिए कंडीशन कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, लैम्बडा यानी वेवलेंथ, तो लैम्बडा बाई 2 क्या हो गई, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। हाँ, तो बेटा यहाँ पे क्या कैंसिल होगा बताओ बरा, क्या कैंसिल होगा? तो आप बोलेंगे सर 2 2 कैंसिल हो गया, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू, अरे लेकिन पाथ डिफरेंस क्या है अरे बाबू रे, हाँ तो पाथ डिफरेंस की जगह d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा, तो फिर ये साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन d, मंजूर क्या? लेकिन एक बेटा सादा मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता हूँ, जब ये एंगल थीटा क्या रहता है, स्मॉल, क्या रहता है, हाँ तो यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू टैन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू थीटा। क्लियर क्या? ये फिर दिमाग में फिट रखो, लेकिन उसके लिए एंगल थीटा ये स्मॉल, वेरी स्मॉल होना चाहिए। हाँ तो बेटा अभी ये साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, टैन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन d। अब सोच के बताओ बाबू, ये स्लीट और ये स्क्रीन, इसके बीच का डिस्टेंस होता है बेटा कैपिटल D, क्या होता है, स्लीट और स्क्रीन, और लेंस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा वो होता है स्मॉल या फोकल लेंथ, क्या रे बाबू, फोकल लेंथ। अब अच्छी तरह से ये भी दिमाग में फिट रखो कि ये स्लीट और ये लेंस, स्लीट के बिल्कुल पास ही रखा जाता है लेंस को, एकदम पास। अभी यहाँ आपको समझ में अच्छी तरह से, इसलिए थोड़ा सा दूर रखा, लेकिन ये स्लीट के बिल्कुल पास रहता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस f इक्वल टू d होता है। क्या होता है रे बाबू, फोकल लेंथ इक्वल टू ये डिस्टेंस d स्लीट और स्क्रीन के बीच का, इसको फिट रखो दिमाग में। यस, अब आप मुझे सोच के बताओ, अच्छी तरह से सोच के बताओ, ये देखो ये बरोबर अच्छी तरह से सोच के बताओ मुझे, ये पॉइंट मैं इसको नाम दे देता हूँ O, तो O ये सेंट्रल पॉइंट B मान लीजिए, और ये P, OPB ये कौन सा एंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, तो मुझे बताओ बरा फिर टैन थीटा क्या आएगा, x अपॉन d, अरे आया ना, दिस ये PB अपॉन दिस OB, है ना? हाँ तो टैन थीटा इक्वल टू x बाई डी, और ये n लैम्बडा अपॉन स्मॉल d, तो ये x इक्वल टू कैपिटल D इधर लेके जाओ, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, और ये जो है रे बाबू रे, ये होती है कैपिटल X यानी बैंडविड्थ, फ्रिंज विड्थ, तो ये स्मॉल x इक्वल टू n इंटू कैपिटल X। और ये अभी डार्क के लिए फाइंड करें, इसलिए ये x यानी तीसरे बाबू जो पहले ही मैंने बताया, कौन रे ये x यानी सर x एन डी, कौन रे बाबू, तो ये x यानी x एन डी इक्वल टू एन x। क्या मतलब रे बाबू रे इसका, x एन डी का मतलब x यानी ये डिस्टेंस, n यानी nth, d यानी डार्क का, तो nth डार्क का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से, कहां से रे बाबू रे, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से ख्याल में रखो, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से ख्याल में रखो। x यानी कैपिटल X यानी कौन रे, बैंड विड्थ या फिर फ्रिंज विड्थ, क्लियर क्या, यस। तो
तो ये फॉर्मूला। इसी प्रकार से अभी मुझे इसके लिए बताओ। तो आप बोलेंगे सर अभी इसी को देखते हुए सर ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। सर इवन की जगह ऑड, अगर इवन नंबर 2n है, क्या है रे बाबू रे ये, तो ऑड नंबर क्या रहेगा 2n प्लस 1, क्या रहेगा 1 नंबर, 1 ऐड करो 7, क्या हुआ 7, ऑड नंबर। यस, तो फिर वही कहानी, फिर इसी को देखते हुए इधर देखते जाना और उधर लिखते जाना, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां से, बस यही करते जाना है। तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n की जगह 2n प्लस 1 और ये लैम्बडा बाई 2 वैसे ही। तो ये पाथ डिफरेंस क्या आ गए देखो 2n प्लस 1 अपॉन ये 2 और ये लैम्बडा। अब बरोबर ध्यान दो रे बाबू, यहाँ पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा और इधर मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस इक्वल टू, सर लैम्बडा तो वैसा ही है हाँ, लेकिन n के जगह 2n प्लस 1 अपॉन 2, बोलो बरा, इधर n उधर 2n प्लस 1 अपॉन 2, इधर n मिनिमा में डार्क पॉइंट के लिए n, तो उधर मैक्सिमा के लिए 2n प्लस 1 अपॉन 2, 2n प्लस अपॉन 2, 2n प्लस 1 अपॉन 2, 2n प्लस अपॉन 2। यस, लेकिन पाथ डिफरेंस मालूम है ना बेटा हमें, क्या है d साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा। डी इधर लेके जाओ तो साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 और ये लैम्बडा बाय डी, और फिर साइन थीटा यानी वही टैन थीटा कहानी तो बताई, तो ये 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा बाय स्मॉल डी रे बाबू रे, ये स्मॉल डी क्लियर, बोलो जल्दी बोलो हाँ। लेकिन टैन थीटा यानी फिर से वही बात बताइए, x बाय कैपिटल D इक्वल टू ये 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा बाय डे। तो ये d इधर लिया तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 और ये लैम्बडा बाय d और ये कैपिटल D इधर। लेकिन ये वैल्यू जो है बेटा ये मैंने बताई आपको क्या होती है रे बाबू रे, ये बैंडविड्थ होती है, बोला ना क्या होती है, ये जो है x बैंडविड्थ, x यानी लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा यानी इस लाइट की वेवलेंथ, ये जो सोर्स है इसकी, ये जो लाइट वेव एमिट कर रहा है, ये देखो ये वेव, तो इस वेव की ये वेवलेंथ लैम्बडा, ये वेव क्रेस्ट ट्रफ, ये क्रेस्ट अपर पार्ट लोअर पार्ट ट्रफ, तो ये वेव की जो ये लेंथ है, लेंथ इसको बोला जाता है वेवलेंथ लैम्बडा। यस, कैपिटल डी यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डी यानी ये स्लिट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोलो, लेंथ बोलो या स्लिट की विड्थ बोलो, एक ही बात है। तो ये लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी यानी एक्स यानी बैंडविड्थ, तो ये एक्स बेटा होता है 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, क्लियर क्या, इंटू एक्स। इसी एक्स को हम क्या बोलते, बोलो बरा, इसी एक्स को ये बोलते हैं रे बाबू अभी ब्राइट के लिए क्या बोलते हैं, एक्स एन बी, क्या बोलते हैं एक्स एन बी। एक्स एन बी का मतलब बोलो सर, एक्स यानी ये डिस्टेंस सर सेंट्रल ब्राइट से वो पी पॉइंट का डिस्टेंस, और ये सर पॉइंट पी को हमने यंथ ब्राइट लिया, पिछले इसमें सर इधर यंथ डार्क लिया था, अभी यंथ ब्राइट, तो एक्स एन बी यानी सेंट्रल ब्राइट का यंथ ब्राइट से डिस्टेंस, एक्स एन बी यानी डिस्टेंस ऑफ यंथ ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। तो ये बेटा फॉर्मूला है। अब दोनों फॉर्मूले मुझे एक बार बता दो, तो ये क्या बेटा, एक्स एन डी इक्वल टू एन एक्स डार्क के लिए, और ब्राइट के लिए एक्स एन बी इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। क्लियर क्या रे बाबू, यस। अभी ये पार्ट होने के बाद बेटा ये फ्राउनहोफर साहब ने ये देखा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता कैसे है, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता कैसे है, तो फॉर्मूले ये अभी बताए हाँ, इसको अच्छी तरह से पहले तो लिख लो रे बाबू, फिर मैं इसको इरेज करके आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न पे लेके आता हूं, लेकिन पहले लिख लो। यस होता इंटरफेरेंस में सेंट्रल ब्राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
सभी इक्वल इंटेंसिटी के रहते हैं क्या रहते हैं, इक्वल इंटेंसिटी के। यहाँ सिर्फ सेंट्रल वाला बहुत ही पावरफुल और बाकी ये डिग्रेड होते जा रहे, कम कम होते जा रहे। इधर भी वैसे बेटा, ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, इस प्रकार से। क्लियर क्या? तो ये बेटा है डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या है? डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसको मेंशन कर लो जल्दी। अभी बेटा जो मैंने फार्मूले आपको यहां क्या करके दिए थे, फाइंड करके दिए ना, क्या फार्मूला बताया था इधर डार्क के लिए? बताया था ना, क्या बताया था? सेंट्रल ब्राइट से यंथ डार्क। हे बाबू, सेंट्रल ब्राइट से यंथ डार्क। हाँ, क्या होता है रे फार्मूला? अभी यहाँ बता दो मुझे, मैं फिर से लिख रहा हूँ फार्मूले। हाँ, एक्स एन डी इक्वल टू एन एक्स, किसके लिए रे? डार्क के लिए, है ना, यंथ डार्क के लिए, है ना, यंथ डार्क। और अभी यंथ ब्राइट के लिए क्या रे बाबू? यन एक्स बी इक्वल टू, यन की जगह टू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू एक्स, है ना? हाँ, तो आप बताओ बताओ बरोबर। ये सेंट्रल ब्राइट से, ये देखो रे अभी सेंट्रल ब्राइट, ए बाबू सेंट्रल ब्राइट, और ये रे फर्स्ट डार्क। हाँ, क्लियर क्या? अब बताओ यहाँ से, तो ये एक्स एन डी, तो जहाँ सर ये फर्स्ट डार्क है, कौन है रे? फर्स्ट डार्क। तो ये एन की जगह जहाँ जहाँ एन है वहाँ वन रखो, वन रखो। तो एक्स वन डी इक्वल टू वन इंटू एक्स, है ना? ये वन नहीं भी लिखा तो चलेगा। तो क्या आया? सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस ये आया कैपिटल एक्स, यानी बैंडविड्थ। इधर भी वही आएगा ना, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क लेफ्ट में। हाँ, तो ये डिस्टेंस ये भी कितना रे? एक्स। अब यहाँ से ध्यान दो अच्छी तरह से, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी विड्थ क्या रे बाबू कितनी हुई? आप ही बताओ। एक्स प्लस एक्स 2x। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या रे बाबू रे? WC, विड्थ ऑफ C यानी सेंट्रल मैक्सिमा कितनी रे? 2x। तो ये 2 और x की वैल्यू मालूम है आपको, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, WC। तो WC का ये फार्मूला याद रखो। यदिस क्लियर क्या? और ये भी बता देता हूं सर, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस सर, हाँ ये यहां बताओ, जहां जहां यन है वहां वहां अभी वन रखो सेंट्रल ब्राइट। तो ये देखो एक्स यन बी, ए बाबू क्या रे? तो एक्स वन बी, यन की जगह कितना? 1। तो 2 इंटू 1 2, है ना? लिख लेता हूं 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2 इंटू एक्स। 3/2 यानी 1.5 एक्स। क्या रे बाबू ये डिस्टेंस फिर रे? 1.5 एक्स। और इधर का भी अगर लेना है सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट, तो ये 1.5 एक्स। आया समझ में? तो सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क क्लियर? यस, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट क्लियर। अब इस प्रकार से आप सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क कोई भी फाइंड कर सकते हैं ना। सेकंड डार्क फाइंड करना है तो इसमें जहां जहां यन है वहां 2 रखो। फिफ्थ डार्क चाहिए तो जहां जहां यन है वहां 5 रखो। 10th डार्क चाहिए सेंट्रल ब्राइट से 10 डार्क, तो जहां जहां यन है वहां 10 रखो। ब्राइट है तो इसमें रखो। आपको मान लो फिफ्थ ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट से फिफ्थ ब्राइट चाहिए तो यहाँ इस फार्मूले में जहां जहां यन है वहां 5 रखो। सेंट्रल ब्राइट से 10th ब्राइट चाहिए, क्या रे बाबू? 10th ब्राइट चाहिए तो जहां जहां यन है वहां क्या रखो? 10 रखो। अरे सारी वैल्यूज मिल गई ना। ऊपर से एक एक्स्ट्रा की वैल्यू कि सर सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ, हे बाबू ये विड्थ है ना रे, इधर का डार्क और इधर का डार्क, इधर का पहला डार्क और इधर का पहला डार्क, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है रे बाबू उसकी विड्थ, इसकी सेंट्रल ब्राइट की विड्थ। क्लियर? जो WC से डिनोट करते हैं वो x प्लस एक्स 2x, और x यानी बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ, उसका फार्मूला मालूम है आपको,
लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लैम्बडा यानी सोर्स की वेवलेंथ जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है जैसे कि सन। कैपिटल डी यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी यानी ये स्लिट की विड्थ बोलो, लेंथ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, हाँ, सारे फार्मूले आपको मिल गए या दुनिया भर के इससे रिलेटेड डिफ्रैक्शन पैटर्न से रिलेटेड सारे फार्मूले। आप कोई भी फार्मूला पूछ लो मुझे यहाँ पे, सर 20वें का क्या आएगा, सेंट्रल ब्राइट से 20वां डार्क, सेंट्रल ब्राइट से 20वां ब्राइट, कोई भी 20वां 50वां 100वां 1000वां 2000 5000 10000 20000 कोई बता, फटाफट विद इन सेकंड बता देता हूँ। और ये सेंट्रल ब्राइट का तो अभी बताया 2x हो तो फिक्स। अब एमसीक्यूज इसी के इर्द गिर्द घूमते जाएंगे, इसी के इर्द गिर्द घूमते जाएंगे। एक और बात बताता हूं कि ये जो लाइट की वेवलेंथ है और ये जो स्लिट की विड्थ है ये जनरली सेम रखते हैं। क्या रखते हैं? मतलब लैम्बडा और डी क्या रहेंगे? सेम रखने की कोशिश करते हैं। सर क्यों? ये डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छे से अच्छा मिलने के लिए। सर अच्छे से अच्छा मतलब क्या? ये जो आप डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, इधर भी वही, ये प्रॉपर दिखाई दे, सेंट्रल ब्राइट बरोबर दिखाई, ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, ये सभी प्रॉपरली दिखे, अच्छी तरीके से दिखे, उसको बोलते हैं गुड डिफ्रैक्शन पैटर्न, जिसका कॉन्ट्रास्ट लेवल, पिक्चर क्वालिटी लेवल, कॉन्ट्रास्ट लेवल ये बेस्ट हो। तो बेस्ट ही होना चाहिए ना। पिक्चर देखने के लिए गए, 200 500 1000 रुपए की टिकट, और पिक्चर क्वालिटी बेकार रही तो क्या करोगे? चिल्लाओगे ना, पैसे लिए ना भाऊ तूने, हाँ कैसा दिखा रहा है पिक्चर क्वालिटी, है ना। हाँ, तो पिक्चर क्वालिटी कॉन्ट्रास्ट लेवल कैसी होनी चाहिए? हाई क्वालिटी। इसके लिए लैम्बडा और ये डी क्या होना चाहिए? सेम लेवल की होनी चाहिए। क्लियर क्या? यस।